जय श्री राधे, जय श्री राधे। संसार में सारे संसार की मां वेदों में गायों को कहा गया। गावो विश्वस्य मातरः, सारे संसार की मां गाय है। कई कारणों से कहा गया। पहला कारण तो यह है कि पृथ्वी को गाय ही बताया गया है। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब गो माता गाय को रूप धारण करके जाती है और भगवान का अवतार होता है। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवताओं और संतों के लिए। इनमें भी, इन चारों में, विप्र धेनु सुर संत में गो माता ही तीनों की पूज्य है, क्योंकि सर्वदेवमयी गौ, समस्त देवता गाय के शरीर में रहते हैं। इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित, समस्त देवता उसमें आ गए और जितने ऋषि महर्षि हैं उनके यज्ञादि कार्य गाय से ही होते हैं। ऋषि महर्षि, उनके यज्ञ, वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय रहती थी, इसीलिए निरंतर यज्ञ चलते थे। तो भगवान अवतार लेते हैं गाय के लिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया। भगवान गोपाल हैं। ऋग्वेद में ये बताया गया भगवान कहाँ रहते हैं। यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः, भगवान कहाँ रहते हैं? जहां सींग वाली गायें, ये मर्सी जर्सी गैया नहीं, सींग वाली गायें रहती हैं। ऐसी गो जाति, उसकी पहचान बताई गई है। ये जर्सी गाय भूरिश्रृंग नहीं है, सींग विंग तो है ही नहीं इसके, ये तो गाय ही नहीं है। गाय का लक्षण ही इसमें नहीं है। ऋग्वेद में गाय का लक्षण भूरिश्रृंग कहा गया। सींग होना आवश्यक है। भगवान गाय के लिए अवतार लेते हैं, इसीलिए महात्माओं ने ये गाया
कि गोपाल आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंदा को बसगो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रज अंग सो लगावे, गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ हु बिसरायो। वैकुंठ को भगवान ने क्यों छोड़ा? गायों के प्रेम के पीछे। गायन के हेतु गिरि कर लय उठावे। गिरिराज जी भगवान ने क्यों उठाया? गायों के लिए। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी, ग्वारिया को वेशधार, गायन में आवे। ये भी लिखा है कि पृथ्वी रुकी हुई है गायों से। विप्रयी ही ब्रह्मवाद्य भी, सत्यवादी भी, सती भी, शूरई ही, दानशीष धारते सप्तभिर महीर। ये पृथ्वी रुकी है जब तक गायें हैं, सत्यवादी ब्रह्मवादी लोग हैं, तब तक पृथ्वी रुकी हुई है। नहीं तो पृथ्वी नहीं रुकेगी, चली जाएगी। सप्तभी धारते मही, पृथ्वी को ये रोके हुए है। देखो, पृथ्वी को गाय धारण करती है। ये श्रीमद् भागवत में सबसे पहले बताई गई। परीक्षित ने देखा कि कलयुगी राजा शूद्र रूप धारण करके गोवंश को ताड़ित कर रहा है, मार रहा है। 3 टांगे टूट चुकी हैं, चौथी बाकी है। परीक्षित जी सह नहीं पाए। बोले, अर्जुन के यश को धारण करने वाले हम लोग पांडु वंशियों के रहते, ये क्या हो रहा है? ये हम क्या देख रहे हैं? उन्होंने धनुष उठा लिया और कलयुग चरणों में आ पड़ा। नहीं तो वो समाप्त कर देते। उनमें ये शक्ति थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। शरण में आया था। ऋषियों ने प्रश्न किया कि ऐसा परीक्षित ने क्यों किया? ये तो पापमय है, कलिमल मल का पुंज है, तो उसको उन्होंने क्यों छोड़ा? तो वहां ऋषियों ने बताया कि भंवरा जैसे सब जगह से रस लेता है, अच्छा फूल बुरा फूल, और उसको लेकर के मधु शहद को बनाता है। वैसे ही परीक्षित भी थे। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगी सारभुक। परीक्षित जी ने द्वेष नहीं किया इससे। सारंग माने भंवरे की तरह सारग्राही थे। बोले, कलयुग में एक ऐसा गुण है जो किसी भी युग में नहीं है।
कुशलान्यानुसिद्धन्ति नेतराणि कृतानि यत्। इस कलयुग में विशेषता यह है, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य तो हो जाता है, मानस पाप नहीं लगता है। इतनी रियायत है, छूट है। मन से तुम पुण्य सोचोगे तो हो जाएगा, उसका पुण्य का फल मिलेगा तुम्हें। मन से पाप सोचोगे तो नहीं मिलेगा। कुशलानी, कुशल माने पुण्य कर्म, आशु सिद्ध्यंती, कलयुग में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। नेतराणी, इतर माने पाप कर्म नहीं सिद्ध होते हैं उतनी जल्दी मन से सोचने पर। कृतानियत, कृतानि जब उनको शारीरिक रूप से करोगे तभी वे तुमको बाधा देंगे। मन से पाप होने पर उसका पूर्ण फल जीव को भोगना नहीं पड़ता है, इसलिए कलयुग को उन्होंने छोड़ दिया। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगी सारभुक कुशलानि आशु सिद्ध्यंति नेतराणि कृतानि यत्। और एक और बात है, ये बड़ा डरपोक है कलयुग। किम्नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा, ये बड़ा डरपोक है। जैसे भेड़िया होता है, वो छोटे बच्चों पर हमला कर देता है, और डरपोक होता है, भाग जाता है। उसी तरह से वृको यव आशु, भेड़िया जैसे बच्चों पर हमला कर देता है। ये श्लोक बताता है कलयुग में डरने की जरूरत नहीं है, उठो कलयुग का सामना करो। किम्नु बाले शुशूरेण करुणा धीर भीरुणा अप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो वृको निरशु वर्तते। ये बहुत डरपोक है। कलयुग में गर्जना करो, जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह में आया, रे रे गर्जति गर्जति। अरे डरते क्यों हो? भागवत सप्ताह है, गर्जना करो, गर्जना करो, सिंह की तरह गर्जना करो। भगवान नाम है, गर्जना करो, भगवान नाम को लेकर के गर्जो। रे रे गर्जति गर्जति। सभी लोग यहां जानते हैं, जो अभी चमत्कार हुआ इस चिकसोली गांव में, एक स्त्री 15 साल पहले कुएं में गिर के मर गई थी, 22 साल पहले। फिर वह भूत बनी और वो अभी यहां बैठी थी रस मंदिर में। इन लोगों ने बताया, भीड़ लगी थी। फिर उस भूत योनि से उसका उद्धार हुआ, क्योंकि परिवार वालों ने भागवत सप्ताह सुना था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, जितना चाहो करो। कलयुग में उतना ही कलयुग की शक्ति घटती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन प्रमाणों को देख करके, इन घटनाओं को, हम तो कहते हैं इस घटना को इन लोगों को टेप रिकॉर्ड में टेप भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी जागृत घटना है, एक हिस्ट्री है।
वो आत्महत्या करने गई थी स्त्री, घर से लड़ करके कुएं पर बैठी थी, कोई मनाने नहीं गया तो कुएं में गिर के मर गई। भूत बनी, प्रेत बनकर के भागवत सप्ताह से उसका उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद उसका जन्म हुआ यहां परखम में, गुजरू गांव में। डभारा में उसकी नंसार है, तो यहां नानी के यहां आई थी मिलने, पहचान गई और एक एक को बता दिया नाम, अपने मां, परिवार, बहन, भाई, सबको। भीड़ लगी थी, कुछ लोग झूठ बोल रहे थे उससे, थे ब्राह्मण, और बोले कि मैं तो ठाकुर हूं। उसने डांट दिया कि चाचा ठाकुर क्यों बने, तू तो ब्राह्मण है। तो ये दिखा रहा है कि हमारा धर्म कितना बलवान है कि हम प्रेत गति को प्राप्त हो जाएंगे, वहां से भी हमको उठा लेगा। कुशलानी आशु सिद्ध्यंति नेतराणि कृतानि यत्, इसका प्रमाण है कि कुशल कर्म सिद्ध होते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं कलयुग में। और प्रेत से उद्धार हुआ उसका, ये प्रत्यक्ष घटना है, अभी 2 दिन की बात है। तो इसलिए कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ दिया, मारा नहीं। इस कलयुग में भगवान नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु जी इस श्लोक को स्वयं कहते थे कई बार, नास्ति 3 बार, और कोई गति नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। न यज्ञ करो, न तप करो, न पूजा करो, न जप, कुछ नहीं। राम ही गाइए सुमिरे राम ही, संतत सुनई राम गुत ग्राम ही। केवल भगवान नाम का स्मरण करो। हम तो अपनी बता रहे हैं कि हम जब यहां आए मानगढ़ रहने, तो डाकुओं का अड्डा था, नामी डाकू था जहान, और उसका अड्डा था। मानगढ़ से निकलते थे 12-12 बंदूकें रात में, और लोगों ने हमसे कहा भी कि बाबा तू मत रहे, ये मार देंगे। हमने कहा भाई मारेंगे, ब्रजवासी हैं, ब्रज में मरने ही तो आए हैं। कुछ नहीं हुआ आज तक। वहां पर प्रत्यक्ष प्रेत रहते थे, लेकिन भगवान नाम की कृपा से छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं वहां, कोई बाधा नहीं हुई। यहां तक कि कई बार युद्ध की स्थिति आई, गोलियां चली, बहुत भीषण घटनाएं हुई, किडनैप, जाने क्या क्या मुसीबतें आई। लेकिन वहां आज तक कोई भी शक्ति नहीं है जो वहां के कीर्तन और नृत्य को बंद कर दे। वहां वही नाच होता रहा आज तक, और हो रहा है और हो रहेगा। उसका प्रभाव सारे विरोधी लोग मिलकर रोक नहीं पाए। अभी सब लोगों ने कल देखा, गुजरात का गौरव दल, उसके अध्यक्ष आए
ज्ञानानंद गिरी और उनके साथ बड़े बड़े लोग आए और उन लोगों ने घोषणा किया कि हम 1 मार्च के पहले यमुना जी को लाके दिखाएंगे। उनका भाषण हुआ सबके बीच में और हमने इसीलिए उनको समय दिया बोलने के लिए कि इनके विचार सब लोग सुने। ये भगवान नाम की महिमा है। बड़ी बड़ी शक्तियां आ रही हैं, बिना बुलाए आ रही हैं, जबकि कुछ लोग केशी घाट पर संकीर्तन का विरोध कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है कि वो विरोधी भी संत हैं, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि भगवान की कृपा नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि भगवान नाम की महिमा संत ही नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा। उनको स्वयं में विश्वास नहीं है। वो ऐसे शब्द कहते हैं, कीर्तन से क्या होगा, चिल्लाने से क्या होगा, हिंसा के पक्ष में होते हैं। हमारा विश्वास है कि जब बिना हिंसा के भारत स्वतंत्र हो सकता है तो जमुना जी तो छोटी सी ही समस्या है। सारा भारत स्वतंत्र हुआ, क्या भारतीय सेना लड़ने गई थी? क्या हिंसा हुई है? अहिंसा को लेकर के रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भगवान नाम कीर्तन ही गांधी जी ने किया। और ये आदर्श वो ब्रज से सीख के गए थे। गांधी जी 1929 में आए थे, हमारे पास लिखित इसका प्रमाण है। और वो पंडित रामकृष्ण दास बाबा के पास मिलने गए। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल भी साथ में थे। उन्होंने प्रश्न किया, पंडित बाबा, भारतवर्ष सैकड़ों साल से लड़ रहा है, 1857 के पहले से चल रहा है और आज तक स्वतंत्र नहीं हुआ, क्या कारण हुआ? कारण बताइए। हम तो आपके पास, आप साधु संत हैं, महापुरुष हैं, श्रद्धा से आए हैं। उनकी श्रद्धा देख करके पंडित बाबा ने उत्तर दिया। उस समय हमारे गुरुदेव वहीं बैठे हुए थे, उनके सामने की बात थी। पंडित बाबा बोले कि देखो वल्लभ भाई, गांधी जी, जिस आंदोलन में भगवान नहीं है वो सफल नहीं होता है। जिस आंदोलन में भगवान नाम नहीं है वो सफल नहीं होता है। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालहर वस्तुतः। शुक्राचार्य ने कहा कि प्रभु, ये बलि का यज्ञ अधूरा हो गया है, इसको पूरा करवाइए। शुक्राचार्य जी बोले, प्रभु यज्ञ तो पूरा हुआ, आपका नाम ही पूरा करता है यज्ञों को। कोई भी यज्ञ बिना भगवान नाम के पूरा नहीं होता, ये भागवत जी कहती है। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम, मंत्र की त्रुटि, तंत्र की त्रुटि, देश की त्रुटि, काल की त्रुटि, अब इनको हम बढ़ावे बहुत समय लगेगा। अर्ह पूज्य पूजा की व्यतिक्रम होता है, वस्तुओं की त्रुटि। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन करो। देश भी अगर गंदा है, वहां पर प्रेतात्माएं रहती हैं, काल भी अपवित्र है, और पूज्य पूजा व्यतिक्रम हो गया है, वस्तुएं भी मान लो गलत हैं, यज्ञ में अशुद्ध आ गई हैं, कुछ भी हैं, मंत्र अशुद्ध है, तंत्र अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है, सदस्य भी अशुद्ध हैं, लोभी हैं। लेकिन नाम संकीर्तन करो, सर्वम करोति निश्चिद्रम, निश्च उसमें कोई भी छिद्र माने कमी नहीं रह जाएगी, सब पूरा हो जाएगा। नाम कीर्तन करो। फिर भी इस बात को
जानने वाले बड़े बड़े पंडित लोग भी ऐसा कहते हैं इस समय कि कीर्तन से क्या होगा, कीर्तन से कहीं जमुना जी आती हैं। आलोचक लोग ऐसा विरोध करते हैं, कट्टर विरोध करते हैं। जाने कैसी बुद्धि हो गई है। लेकिन तुम विरोध जितना करते हो उतना आंदोलन सफलता की ओर चल रहा है। गौरव दल के लाखों सदस्य हैं, उन लोगों ने कल घोषणा किया यहां हमारे लोगों के बीच में और वृंदावन में डंके की चोट पर कि हम लोग मान मंदिर का समर्थन करते हैं खुलेआम, और हम गुजरातियों को रोक देंगे मथुरा आने से कि तुम क्या करोगे, जमुना जी है ही नहीं वहां पर। हम गवर्नमेंट को दिखा देंगे। गुजरातियों ने पहले भी मोदी जी के समय में बड़ा शौर्य दिखाया था और अब भी वो प्रतिज्ञा करके गए हैं। तो जो निंदक लोग आलोचक हैं वो क्या करेंगे बेचारे, कुछ नहीं कर सकते। जहां भगवान नाम है वहां निश्चय विजय है, निश्चय ही सफलता है। ये सब जहां गाये हैं, जहां गो भक्ति है, वहां कभी भी असफलता हो ही नहीं सकती। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो एक बार की बात है, लक्ष्मी जी दुखी होकर के गायों की शरण में गई। ये पुराणों की वार्ता है। गायों से कहा, हे गो माताओं, असुरों ने जो आचरण किया विपरीत, मैं वहीं रहती हूं जहां शास्त्रानुकूल आचरण होता है, जहां अनाचार है, व्यभिचार है, पाप है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती, वहां सद्बुद्धि नहीं रहती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव न काऊ। पापी को भजन अच्छा नहीं लगता है। तो मैं दुखी होकर आई हूं तुम्हारी शरण में, तुम हमको स्थान दो। संवाद तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम थोड़े में सुना रहे हैं। गायें बोली, लक्ष्मी हमारे पास तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। बोले क्यों? तुम चंचला हो, तुम्हारे में अनेक दोष हैं, तुम स्वयं स्थिर नहीं हो। और मैं तो ये समझती हूं कि समुद्र मंथन में 14 चीजें प्रकट भई थी, उन सब के दोष तुम्हारे में अंदर आ गए। जैसे विष, वारुणी, रंभा, शशि, लक्ष्मी के साथ ये सब चीजें पैदा हुई समुद्र से। धनु, गज, मणि, तरु, शंख, अश्व, गाय, श्री, वैद्य, अमृत, निक्से, सागर, मंथ, ये 14 चीजें इस दोह में हैं। तुम्हारे अंदर दोष ही तो दोष है। बोले क्या है? बोले लक्ष्मी जी बोली, आपके साथ विष निकला है कि नहीं समुद्र से? आप विष की बहन है कि नहीं? विष भगनी हो आप। तुम्हारे पीछे लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। कौरव पांडव में करोड़ों अरबों मर गए राज्य लक्ष्मी के पीछे। बोलो, चुप थी लक्ष्मी जी।
क्योंकि बात सही है, पैसे के पीछे लड़ाई होती है, पैसे के पीछे देश लड़ते हैं, राष्ट्र लड़ते हैं। विष पहला दोष, तुम्हारे अंदर जहर है। बारूणी, समुद्र मंथन से मदिरा भी निकली, बारूणी। पैसे वाले के अंदर मद होता है, बोलो होता है कि नहीं है? लक्ष्मी जी चुप थी, बात सही थी। विष वारुणी। फिर गायें बोली, बोलो लक्ष्मी जी, रंभा तुम्हारे साथ निकली ही समुद्र से। लक्ष्मी जी चुप थी। जहां पैसा होता है वहां भोग होता है ना? बोले हां। विष वारुणी रंभा शशि, तुम्हारे साथ चंद्रमा पैदा हुआ है ना? चंद्रमा कलंकी है, काला धब्बा उसके मुंह पर लगा हुआ है। गुरु माता का हरण किया था उसने, अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री तारा का हरण कर लिया था और उसे बुध नामक संतान पैदा किया। बोले ये आचरण लक्ष्मी वालों के होते हैं ना? चंद्रमा को लक्ष्मी या श्री मिली तो चंद्रमा ने क्या किया? भोग किया। और गुरु विष वारुणी रंभा शशि, चंद्रमा की तू बहन हो, कलंकिनी हो। जहां पर पाप होता है वहां कलंक जरूर लगता है। पांचवी चीज है धनुष। जहां लक्ष्मी होती है वहां हिंसा वश होती, गोलियां चलती हैं, राष्ट्र राष्ट्र लड़ रहे हैं। आज एटॉमिक युद्ध की स्थिति आ गई, सारा संसार नष्ट होना चाहता है। धनु गज, हाथी समुद्र से निकला है, बोलो लक्ष्मी चुप थी। हाथी मध चूता रहता है और धूल अपने सिर पर स्वयं फांकता है। हाथी एक बलवान पशु है, बुद्धिहीन। विष वारुणी रंभा शशि, धनु गज मणि, और मणि निकला है तुम्हारा भाई है। हीरे को चाट लो, हीरा वज्र मणि है तो मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे। धनु गज मणि, तुम्हारे साथ वृक्ष निकला है, कल्प वृक्ष। जड़ है वृक्ष, जिससे जो मांगो वो विचार नहीं करता। कल्प वृक्ष के नीचे कोई दुष्ट भी चला जाए, जो मांगेगा वो देता है। तो बुद्धिहीन है, जड़ है। विष वारुणी रंभा शशि, धनु गज मणि तरु शंख। शंख भी नहीं तुम्हारे साथ निकला है ना समुद्र से? बोले हां, जिसके पास पैसा होता है वो शंख की तरह चिल्लाता है, ऐ तुम नहीं जानते हो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम दीनदयाल है, मैं करोड़पति हूं। ऐसे पैसे वाला बोलता है, शंख की तरह बोलता है, शंख की तरह पौ पौ करता है। पैसे वाले प्राय ऐसे ही देखे जाते हैं। विष वारुणी रंभा शशि, धनु गज मणि तरु शंख। और तुम्हारे साथ उच्चैश्रवा घोड़ा भी निकला है ना? चुप थी लक्ष्मी जी, क्योंकि सही बात है, घोड़ा बड़ा चंचल पशु होता है, घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसीलिए लक्ष्मी चंचला है। अश्व गाय, एक चीज जरूर तुम्हारे साथ अच्छी निकली है, भगवान ने गाय कामधेनु पैदा किया। अश्व गाय श्री, श्री तुम लक्ष्मी पैदा भई हो इन सब विकारों को लेकर के। अमृत, आखिरी चीज है अमृत, यानी यदि गो सेवा करोगे तो अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे साथ जितने अवगुण की चीजें हैं उसमें एक ऐसी भी वस्तु है जिससे आदमी अमर हो सकता है, वो है गाय। विष वारुणी रंभा शशि, धनु गज मणि तरु शंख।
अश्व गाय श्री वैद्य अमृत निकसे सागर मंथ। तो तुम चंचल हो, हम तुमको कैसे स्थान दें? तुमने असुरों को क्यों छोड़ा? इन सब आचरणों के कारण से। तो लक्ष्मी जी बोली, गोमाताओं, बिना बुलाए कहीं भी जाओ तो मनुष्य को तिरस्कार ही होता है। मैं बिना बुलाए आई हूं, इसलिए तुम तिरस्कार कर रही हो। गाय बोली, लक्ष्मी जी ऐसा नहीं है, हम तो उस गोपाल से पालित हैं जिसके बारे में तुमने सुना होगा। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतुं धातृच्युतां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हमारा जो पालक गोपाल है, ऐसा संसार में दया का रिकॉर्ड कहीं नहीं है। हत्यारिन पूतना जिसने विष पिलाया, उसको उसने अमृतत्व दे दिया, अपना धाम दे दिया। ये प्रमाण है कि गाय की सेवा से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। 14 चीज निकली हैं, उसमें अमृत भी है और गाय भी है, इनका जोड़ा है। यदि तुम गौ सेवा करोगे तो निश्चय तुमको अमृतत्व की प्राप्ति होगी समुद्र मंथन में, और यदि नहीं करोगे तो विष की प्राप्ति होगी, मर जाओगे, अवश्य मरोगे। कलयुग फैल रहा है, ये संसार मौत की ओर जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं वर्ल्ड वार होने वाला है, एटॉमिक वार होने वाला है। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि गो विहीन समाज है। जो गो भक्त हैं वो अपनी रक्षा नहीं, सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं। महाभारत में कथा आती है कि च्यवन ऋषि ने जल में 12 वर्ष की समाधि लगाई थी, पानी के भीतर। वहां मछुआरों ने जाल डाला, उसमें च्यवन ऋषि भी फंस गए। मछलियों के साथ बाहर निकाला, मछुआरों ने देखा च्यवन ऋषि हैं। अरे ये तो बड़े तेजस्वी और क्रोधी ऋषि हैं। ये इतने क्रोधी ऋषि हैं कि कोई तो कोई क्रोध करता है पैदा होने के बाद, ये पैदा होने के पहले से क्रोध करते हैं। बोले कैसे? ये गर्भ में थे तो इनकी मां का हरण करने एक दैत्य आया। ये गर्भ में थे और गुस्से में गर्भ में से चू पड़े, इसलिए इनका नाम च्यवन पड़ गया। और उसको पैदा होते मन समाप्त कर दिया क्रोध से। तो वो ये दिखाता है कि जो गो भक्त नहीं है वो विनाश की ओर जा रहा है, मरेगा। और जो गो भक्त है वो अमृतत्व को प्राप्त अवश्य हो करेगा। वही नहीं, उसके पुरखे तर जाएंगे, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। गो सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान ने स्वयं इस बात के बहुत उल्लेख किया है। तो हम गोपाल से पालित हैं, हमने तो दया ही करना सीखा है। संसार में जितने भी जीव हैं, पशु हैं, गाय के जैसा दयालु कोई नहीं है। सबका पालन करती, इसलिए सबकी मां है। अपनी सगी मां तो कुछ महीनों दूध देती है, मर जाती है, ये जीवन भर दूध देती है। तो सच्ची मां है, दयामयी है, इसलिए इसकी सेवा
जो लोग करते हैं बड़े बड़े भागी हैं, लेकिन करते कौन है? जो भक्त हैं। जो भक्त नहीं है वो गौशाला में रख करके भी पैसा कमाते हैं, गौशाला का चंदा खा जाते हैं, गौओं के साथ भक्ति भाव नहीं, अत्याचार करते हैं, उनमें भक्ति नहीं है। इसलिए उनको नाम मात्र के सेवक हैं, तनख्वाह लेते हैं। हमसे अभी एक संत ने कहा था, 3-4 दिन पहले हमने माताजी गौशाला की प्रशंसा किया तो उनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने समझा ये अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा था यहां जो सेवा हो रही है, यहां के साधु, मानगढ़ में रहने वाले सभी साधु यहां आते हैं। ऐसा स्थान ब्रज में कोई दिखा दे कहीं है? कहीं नहीं है। सारे के सारे संत 100% यहां आते हैं, सेवा करते हैं गौ माता की। मान मंदिर में रहने वाली जितनी लड़कियां हैं, 100 के 100, लगभग 100 साधु या 100 लड़कियां सब आती हैं और यहां सेवा करती हैं। हाँ, रस मंदिर से सब आती हैं। तो वो ऐसा स्थान ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में एक भी नहीं है। सारे के सारे साधु आते हैं। सच्चा संत विप्र धेनु सुर संत हित। संतों को विशेष गायों से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए अवतार होता है। और जो वो भक्त नहीं है वो संत कहां है? वो संत बंत नहीं है। मैं उसको संत नहीं मानता, मैं उसको कृष्ण भक्त नहीं मानता हूं। वो तो कंस वंशी है। तो हमने जब ये बातें कही थी तो एक कोई व्यक्ति बोला, आप महाराज होड़ नहीं कर सकते, आपके पास क्या है 20,000 गायें हैं और ऐसे ऐसे स्थान है जहां 1-1 लाख गायें हैं। हमने कहा तुम क्वांटिटी लेके चलते हो, हम क्वालिटी लेके चलते हैं। क्वांटिटी 1 लाख जरूर है, लेकिन क्वालिटी हमारे यहां है। जितने साधु हैं सब आ रहे हैं, 100 के 100 आ रहे हैं, 100 के 100 ब्रजवासी। अभी यहां कल बोले वो गौरव सेना के अध्यक्ष कि हमको लगा कि हम ब्रज में आ गए। यहां आकर के ऐसा लगा, देखा उन्होंने सभी दौड़ रहे हैं, छोटा बच्चा, बूढ़ा, बड़ा सब दौड़ रहा है। बोला ऐसा हमने कहीं नहीं देखा आज तक। और एक ही रात में इतना इंप्रेशन पड़ गया, उन्होंने कहा कि हम गुजरात को बंद करके दिखा देंगे, यूपी में मत जाओ, मथुरा में क्या रखा है, जमुना नहीं है, हम झुका देंगे इस गवर्नमेंट को। तो वो ऐसा क्यों? क्वालिटी सेवा का उन्होंने देखा। यहां क्वांटिटी तुम देखते हो, गायों की संख्या कितनी है, लेकिन उन गायों के साथ नौकर रखे गए हैं 5,000 महीने पर, और हमारे यहां 1 पैसा नहीं दिया जाता किसी को, चाहे लड़कियां हैं चाहे साधु हैं, किसी को एक कच्ची कौड़ी नहीं दी जाती है। तो हमारे यहां क्वालिटी है, यानी भाव है, यानी भक्ति है। जहां भक्ति है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां पर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। हमने इसीलिए घोषणा कर दिया कि अब तक हम जीतते आए हैं। पहाड़ों की लड़ाई में जीते, और वो गोमती गंगा की लड़ाई में जीते, कुंडों की लड़ाई में जीते, भानोखर की लड़ाई में जीते, गहबरबन की लड़ाई में जीते, बनों की लड़ाई में जीते, मानगढ़ की लड़ाई में जीते, रसकुंज की लड़ाई में जीते, जिसको कि डीएम ने ऑर्डर दे दिया था तोड़ दो, उस लड़ाई को भी हम जीत चुके हैं। हमने कहा हम हमेशा जीतते आए हैं, 20 लड़ाइयां जीत चुके हैं, और ये भी हम जीत चुके हैं यमुना जी वाली, तुम देख लेना। क्योंकि गोमाता का आशीर्वाद है हमारे साथ, हमारा स्थान बढ़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति गोभक्त है, बिना कहे आता है, शासन नहीं करते हम लोग, अपने आप सब चले आ रहे हैं, भागते चले आ रहे हैं।
हम तो देखते हैं कि भाई कैसी कृष्ण कृपा हुई है। तो लक्ष्मी जी चुप हो गईं। हम संवाद सुना रहे थे लक्ष्मी जी का और गायों का। गो माताएं बोली, अच्छा लक्ष्मी जी, हम तिरस्कार नहीं करती हैं तुम्हारी। तुम ये मत समझो कि तुम बिना बुलाए आई हो तुम गोपाल से पालित गायों के बीच में, तो हम तुम्हारे पर दया करेंगे। कमलाहू तरसत रही, कमलाहू तरसत रही, हम न भई ब्रज गाय, राधा लेती दोहनी, मोहन दुहते गाय। हम गोपाल की गैया हैं, हम दया करेंगे तुम्हारे पर, हम तुमको जगह दे रही हैं, हम तुमको गोबर में जगह दे रही हैं। बोलो। लक्ष्मी बोली, हम धन्य हैं, आपकी कृपा मिल गई हमको। शास्त्रों में लिखा है लक्ष्मी के निवास गोबर में है। दक्षिण भारत में अब भी सोना सबसे ज्यादा है, उत्तर भारत में कुछ नहीं है, क्योंकि वहां अब भी साउथ में जाओ तो वहां गोबर से देहरी चौका लगता है। वहां पर अब भी ये मान्यता है कि लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी ने कही, गो माता की जय हो, आप लोगों ने हमको शरण दिया और हमको निवास दिया, हम सदा आपके गोबर में ही रहेंगी। देखो, कथा तो बहुत लंबी है। गोपाल ब्रज में आए, ग्वारिया को वेशधार गायन में आवे, और जिस दिन से आए हैं उसी दिन से विजय शुरू हो गई। जिस रात को आए थे उसी रात को जेल के फाटक टूट गए, ताले सब टूट गए, अपने आप टूट गए। सारा संसार जानता है, आरे मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, बारे रसिया रे रसिया, ओ बारे रसिया, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, या के खुल गए, या के खुल गए, या के खुल गए जेल के तारे री, या मोहन मुरली वारे रे, या के खुल गए जेल के तारे री, मोहन मुरली वारे, झुलाम करी डारोरी, या मोहन मुरली वारे रे, झुलम कर दारेरी, या मोहन मुरली वारे, कारी का मरवारे ने, जसुदानंद दुलारे ने, कारी का मरवारे ने, या जसुदानंद दुलारे ने, जुलाम हे जुलाम, हा जुलाम करे दारोरी, या कारी का मरवारे ने, जुलम कर दारेरी, या कारी का मरवारे ने। कंस ने ऐसे ताले लगाए थे जो कभी टूट नहीं सकते थे। वो पहली जीत ये भई, तड़ाक तड़ाक सब ताले टूट गए, खुल गए जेल के ताले रे। और ले जहां पर गोपाल है वहां विजय है। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, बारे रसिया, बारे रसिया, ओ बारे रसिया,
लिया। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। या के सिर पे छत्र पसारेरी, या मोहन मुरली वारे रे। के सिर पे छत्र पसारेरी, या मोहन मुरली वारे रे। शेषनाग अपने आप आए। पानी गांव माने फणी गांव, फणी माने शेषनाग का गांव। वहां आज से एक चमत्कार है कि वहां विषैरे के कंठ माला, कंठ के रोगों का इलाज होता है। कोई मरता नहीं है, सर्प वर्प का इलाज वही होता है। तो फणी गांव माने पानी गांव से निकल करके सीधे वे मथुरा की ओर गए थे। या कैसे न पे शेष ने फैन पैसारेरी, या मोहन मुरली मारे ने। या मोहन मुरली वारे ने। पलना में लाला बैठा रो, पलना में लाला बैठाया, लाला बैठायो। जमुना बढ़ गई, लेकिन जमुना ने, अरे जमुना ने, हाय जमुना ने चरण पखारेरी, या मोहन मुरली वारे। जमुना ने चरण पखारेरी, या मोहन मुरली वारे। हे मोहन मुरली वारे ने, या जसुदानंद दुलारे ने। या मोहन मुरली वारे ने, या जसुदानंद दुलारे। हे जुलाम कर कर दारेरी, यकारी कामर वारे। जुलाम कर दारेरी, यकारी कामर वारे। विजय जमुना पार हो गए, जमुना उतर गई चरण धो करके। चारों ओर विजय, क्योंकि गोपाल आए हैं। आकर सिंगार पूतना आई, सिंगार पूतना आई। पूतना आई, ये मौसी आई। पूतना आई, मौसी आई। मौसी आई, झरझौसी आई। मौसी आई, धोसी आई। कर सिंगार पूतना आए, कर सिंगार पूतना आई। अरे या के छिन में, अरे या के छिन में, हम या के छिन में प्राण निकारेरी, यकारी कामर बारे ने। या के छिन में प्राण निकारेरी, यकारी कामर बारे। कारी कामर मारे ने, या जसुदानंद दुलारे ने। कारी कामर मारे ने, या जसुदानंद दुलारे ने। जुलाम कर कर दारेरी, यकारी कामर वारे। जुलम कर दारेरी, यकारी कामर वारे। हे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। बारे रसिया, बारे रसिया, ओ बारे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। बाल कृष्ण छवे, बाल कृष्ण। हे भज बाल कृष्ण, हे भज बाल, हे भजो बाल कृष्ण, हे भजो बाल कृष्ण। बाल कृष्ण को भजन करो जो इतना दयालु है। छोटा सा कन्हैया है, 6 दिन का है, और कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, और दया का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
और हत्यारिन को माता की गति बना करके ऊपर भेज दिया। तो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, भज बाल कृष्ण, भज बाल कृष्ण। हरि भक्तन के रखवारे में यमोहन मुरली वारे ने, भक्तन के रखवारे यमोहन मुरली वारे ने। जुलाम कर कर दारेरी यमोहन मुरली वारे ने, जुलाम कर दारेरी यमोहन मुरली वारे ने। हे मोहन मुरली वारे ने या राधा जू के प्यारे ने, मोहन मुरली वारे या राधा जू के प्यारे ने। जुलाम कर कर दारेरी यमोहन मुरली वारे ने, जुलाम कर दारेरी यमोहन मुरली वारे ने। तो गायों बोली, लक्ष्मी जी हम तुमको निराश नहीं लौटा देंगे। तुम आई हो यहां, कृष्ण से पालित गैयाएं हैं, अनादिकाल से हम कृष्ण से पूजित रही हैं। कृष्ण कहां रहते हैं? गोलोक। जहां गायें गायें हैं, गोलोक, गैयाओं का लोक, हम वहां रहती हैं। सबसे पहले गायों का प्राकट्य गोलोक में हुआ। कृष्ण की पालती सुरभि नाम की गैया प्रकट भई। कथा तो बड़ी लंबी है। एक बार युगल सरकार को भूख लगी थी लीला दृष्टि से, तो उस समय उनकी इच्छा शक्ति से, योग माया से सुरभि प्रकट भई, और सुरभि के प्रकट होने से दिव्य दुग्ध प्रकट हुआ, और उसे गोपाल जी को भोग लगा। ये सबसे बड़ा दिव्य भोग था। तो बोले हम गोपाल की गैया हैं, हम निराश नहीं करते हैं, हम तो कृष्ण का भी पालन करती हैं। गोपाल, गोविंद, वो हमारा पालक है, हम उसकी पालिका हैं। देखो, जिस समय पूतना आई थी और पूतना को कृष्ण ने मारा, तो उस समय यशोदा मैया ने बोले लाओ गैया की पूंछ लाओ। गैया की पूंछ लेकर के चारों तरफ कृष्ण को फिराया और कवच पाठ किया भगवन नाम का। तो भगवन नाम गोपाल की रक्षा करता है, भगवान की रक्षा करता है। भगवन नाम स्वयं भगवान की रक्षा करता है। गायें भगवान की रक्षा करती हैं। गायों की पूंछ फिराया गया, पूंछ की झाड़ा दिया गया। आज भी ब्रजवासी गायों के पूंछों से पूजा करते हैं, झाड़ा देते हैं। तो बोले हम तुमको कैसे निराश लौटा देंगी, तुम हमारे गोबर में आ जाओ। लक्ष्मी जी आई गो माता की जय बोल करके कि मैं सदा तुम्हारे गोबर में रहूंगी। यहां तक कि एक बार कृष्ण ने स्वयं नंद बाबा को जो उपदेश दिया था ब्रह्म वैवर्त पुराण में, बोला बाबा इंद्र विंद्र पूजा करने की क्या जरूरत है? सर्वे देवा गवाम अंगे, सभी देवता गायों के अंग में रहते हैं। तीर्थानी तत्पदेषु च, तीर्थ में जाओ, प्रयागराज जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं जाओ, गंगा सागर जाओ, क्या जरूरत जाने की? सभी तीर्थ गायों के चरणों में, खुरों में रहते हैं। सर्वे देवा, आज विश्वास हम लोगों का नहीं है, बस दुख इस बात का है आज जनता नास्तिक हो गई है। कलयुग ने सबसे बड़ी चोट दिया।
साधुओं पे और ब्राह्मणों पे यही दो खंबे थे, इनको गिरा दिया कलयुग में। हम जैसे साधुओं में त्याग नहीं रहा, ब्राह्मणों में लोभ घुस गया। तपो शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मांशैस्त्रयो भगना स्मय संग मदैस्तव। इसका प्रमाण है, ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत में बोल रहा हूं। ब्राह्मण में तपस्या होती है, संतों में पवित्रता होती है, शौच, और श्री वालों राजाओं में दया होती है, और बाकी जनता में सत्य होता है। कलयुग क्या करेगा? तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। ये चार चरण थे। बैल धर्म का रूप है, ये चार टांगे थी। कलयुग ने 3 टांगे तोड़ दिया। अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव। अहंकार आ गया। छोटा छोटा आदमी बोलता है, ए तू जानता नहीं, साधु से ऐसा बोलता है, साधु हम साधु हैं, साधु से ऐसा बोलता है। ये मैं की वाणी हम लोग बोलने लग गए। आसक्ति में लग पड़े। हाय पैसा, पैसा भी, कथा का भी पैसा तय हो जाता है। 20 लाख 25 लाख यज्ञ की दक्षिणा तय हो जाती है। ये आसक्ति ने ब्राह्मणों को मार दिया। स्मय अहंकार ने तपस्याओं को मार दिया। मद ने दया को मार दिया। रह गया एक सत्य। सच्चाई की भक्ति है तो वहां कलयुग कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संगमदाईस्तव। तो कलयुग ने क्या किया? धर्म के 3 टांग तोड़ दिए। स्मय से जितनी ज्ञानी, ज्ञानते पान मानते लाजा, संगत से जति कुमंत्र से राजा। ये शूर्पणखा ने कहा है रावण से, रावण तेरे अंदर राजा है लेकिन नीति नहीं है। ये राम दंडकारण में आ गया और खरदूषण को मार दिया, और तू सो रहा है लंकापुरी में, भोग में डूब रहा है, विलास में डूब रहा है, कुमंत्रियों के बीच में तू फंस गया है। इन चारों का नाश हो जाता है। संग से जति, कुमंत्र से राजा, मान से ज्ञान, पान से लाजा। आसक्ति से तो साधु नष्ट हो जाता है, और पान से लज्जा, मदिरा पान से लज्जा नष्ट हो जाती है, और कुमंत्र से राजा नष्ट हो जाता है, मान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो हम लोगों में फूट है, एकता नहीं है। जमुना जी क्या चलाई, सारा संसार अभी हम लोग साधु एक हो जाएं तो पलट सकते हैं, लेकिन हमारे में एकता नहीं है, हमारे में फूट है। क्योंकि कलयुग ने टांग तोड़ दिया है हम लोगों की। जहां अहम होता है वहीं पर कलह होता है, वहां प्रेम नहीं होता। तो इसलिए कलयुग ने साधु ब्राह्मण इन पे हमला किया। इनमें ज्ञान जो था अहम से नष्ट हुआ, आसक्तियों से कलह प्रेम नष्ट हुआ आपस का। सारा समाज लंगड़ा कर दिया, अंधा कर दिया। तो लेकिन अभी सत्य है, भगवान की दया से दया है। गायों बोली कि हम गोपाल के सेविता हैं, हम तुमको ठुकराएंगे नहीं, हम तुमको जगह देंगी।
लक्ष्मी जी बोली, हम धन्य हो गई, तुम वास्तव में माताओं हो। तो भगवान बोले, नंद बाबा, सर्वे देवा गवाम अंगे, ऐसा कौन सा देवता है जो गाय के अंग में नहीं रहता है? ब्रह्मा, शिव, विष्णु, नारायण, ये सब उसके अंगों में रहते हैं। ललाट के बीच में यहां महादेव रहते हैं, भवों के बीच में नारायण रहते हैं, गले में ब्रह्मा रहते हैं, यहां पर मस्तक में। तो सभी देवता, सर्वदेवमयी गौ, किसी इंद्रादि की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानी तत्पदेषु च, सारे तीर्थ इसके चरणों में हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देखो बाबा, तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठस्त्यपित सदा पिता। हे पिता, हे पिता, उसके गोई अंग में यानी गोबर, गोमूत्र जहां से निकलता है, उसमें लक्ष्मी रहती है। गोबर से चौका लगाओ श्रद्धा के साथ, अवश्य लक्ष्मी बढ़ती है। लेकिन चौका कहां लगाएं? सब सीमेंट के मकान बन गया, गोबर को लाने में लोग चिढ़ते हैं। चौका कैसे लगाओगे? वहां सीमेंटेड फर्श है, कोटा का फर्श है, ग्रेनाइट का फर्श है, गोबर के लिए जगह नहीं रही। हम लोगों ने ऐसे मकान बना लिए हैं, अरे यहां तो छोड़ दो, वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर गोबर का मकान हो और कुशा का, तो एटम बम भी उस पर हमला नहीं कर सकता। ये सच्ची घटना है। जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें एक परिवार बच गया था, वो उनका नाम वाम हमें पता नहीं है, लेकिन वो अब भी बड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि गोबर का लिपा हुआ वो उनकी कोठरी थी। तो गोबर की अगर लिपी कोठरी है और कुशा की बनी है, तो वहां एटमिक वार भी हो जाएगा, तो अभी वहां कोई भी नहीं व्याप्त, गैसे वैसे कुछ असर नहीं होगा। इतनी शक्तिशाली हैं गायें। संसार के जितने कीटाणु हैं, बीमारियों के, सब नष्ट हो जाते हैं। एक बार हमने एक विदेशी लेख पढ़ा था कि भारत के लोग बड़े वैज्ञानिक हैं। बोले कैसे? बोले मैं गांव में गया तो क्या देखा, गोबर का चौका लग रहा है। गोबर से ज्यादा एंटीसेप्टिक कोई चीज नहीं। और मैंने आंखों से देखा था कि एक बच्चा टट्टी कर गया, तो एक मैया उठी, राख छोड़ दिया। राख एंटीसेप्टिक है, वहां कोई बीमारी के कीटाणु आ नहीं सकते। तो जिस देश में के लोग इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, राख का प्रयोग करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं, उनसे बड़ा साइंटिफिक कोई दुनिया में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। तो ये कृष्ण ने शिक्षा दिया था, सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानी तत्पदेषु तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठस्त्यपि सदा पिता। उसके गुह्य अंगों में लक्ष्मी रहती थी। तो हे बाबा, तुम इनकी गो यज्ञ करो। भगवान ने देखा, भागवत का श्लोक सुना रहे हैं आपको, कि भगवान ने गोवर्धन पूजा क्यों कराई? इसलिए कराई कि पैसा बहुत बढ़ गया नंद बाबा के पास। अयाजन गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमई वित्तस्य चोरु भारस्य चिकीर्षम सद्वयम प्रभु। ये भागवत का श्लोक है, 3 स्कंद के पहले अध्याय का है, कि भगवान ने गोवर्धन पूजा, गिरिराज यज्ञ क्यों कराया? इसलिए कराया, अयाजत गोसवेन, खूब गायों को चारा मिले, गिरिराज जी में आवे खावे। गोसव, गोवर्धन का नाम क्यों पड़ा? गा वर्धयती गोवर्धनम,
जो गायों की वृद्धि करता है उसका नाम गोवर्धन है। तो भगवान ने कहा गायों का यज्ञ करो, किसी देवता उवता का मत करो। ये तो टेम्परेरी देवता हैं। इलेक्शन में आज जैसे वोट मिल गया, जीत गए, कल को हार गए, आज देवता हैं, कल गद्दी से निकाल दिए जाएंगे। जब कर्महीन हो जाते हैं तो असुर लोग जीत लेते हैं। तो इनकी गद्दी भी लुढ़कती भई है, जैसे आजकल के नेताओं की गद्दी है, थोड़ी देर में लुढ़क जाती है। वैसे ही नंद बाबा से कहा कि बाबा इनकी वोट मत दे दो, देवताओं की, ये तो लुढ़कनी गद्दी है, थोड़ी देर में चले जाएंगे। आया जयत गो सवेन, इसलिए तुम गोसव करो, गायों का यज्ञ करो। ये यज्ञ कभी नष्ट नहीं होता, इनकी गद्दी कभी खाली नहीं होती, इनकी गोबर में लक्ष्मी है, कभी नहीं जाएगी, इनकी गद्दी सदा एक सी रहती है। आया जयत गो सवेन। और द्विजोत्तमयी, उत्तम ब्राह्मणों से इनकी पूजा करो। अया जयत गो समेन गोपराजम द्विजोत्तमयी। क्यों? वित्तस्य चोरु भारस्य, धन बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? ब्रज में गायों की सेवा होती थी, अब गायों की सेवा हो रही है तो हमारे मानगढ़ का भी वैभव बढ़ता जा रहा है। देखते जाओ, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी हमने कल एक कोठरी बन रही थी, इसको रोक दिया कि ये नहीं, बहुत खर्च बढ़ गया है, इसको रोक दो। तो फोन आया, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, हमसे पढ़ा राधाकांत, और फोन किया कि आपको पता नहीं है कि देने वाला ठाकुर जी है। हमने कहा वाह भाई वाह, ये हमारा गुरु बन गया। हमसे कहता है ठाकुर जी देगा, आपको विश्वास नहीं है, आप इसको मत रोकिए, बनने दीजिए। तुमने कहा अच्छा भाई चलो बनने दो। तो वित्तस्य चोरु भारस्य, देखा उन्होंने बहुत धन बढ़ गया है। उरुभार, बोझ है, धन बढ़ गया तो पाप बढ़ गया, धन बढ़ गया तो निश्चय पाप बढ़ गया। उसको तुम नहीं संभालोगे तो पाप ले बैठेगा तुमको। चिकीर्षण सद्वयम विभु, उसका इलाज क्या है? धर्म बढ़ गया, धन बढ़ गया तो उसको धर्म में लगा दो। उस धर्म में लगाने से क्या होगा? पैसा घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, और सुरक्षा भी बढ़ती जाएगी। नहीं तो सुरक्षा नहीं रहेगी, मर जाओगे। देशों देशों में लड़ाई क्यों हो रही है? लक्ष्मी के सुतचार हैं, धर्म अगिन नृप चोर, धर्महित खर्चे नहीं तो तीन करें भड़फोर। 4 बेटा भय लक्ष्मी के। पहला बेटा धर्म, पैसा बढ़ता है तो अच्छे लोग सोचते हैं कहां यज्ञ करें, कहां धर्म करें, अच्छे लोग ये सोचते हैं। और जो मूर्ख लोग सोचते हैं अरे खर्च हो जाएगा, अब क्या होगा, कल क्या खाएंगे, पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या रहेंगे। मूर्ख लोग सोचते हैं। धर्म पहला बेटा, अगर धर्म के लिए तुम खर्च करोगे तो बाकी 3 लड़के जो हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। धर्म अग्नि नृप चोर, अग्नि माने आपस में लड़ाई होगी, या राजा टैक्स ले लेगा, या कोई चोर डाकू आएगा गोले ही मार जाएगा, पैसा चोरी कर ले जाएगा। एक बेटा सच्चा है धर्म, उसके लिए तुम खर्च करोगे तो ठीक है, नहीं बाकी तीनों बेटे नालायक हैं, वो तुमको मार डालेंगे। लक्ष्मी के सुतचार है, धर्म अगिन नृप चोर, धर्म हेतु खर्चे नहीं, 3 कणे भड़फोर। तो इसलिए धन बढ़ा ब्रज में, इतना बढ़ा कि भगवान को चिंता हो गई कि इसको जल्दी खर्च कराओ। सूरदास जी ने
एक पद में लिखा है गोवर्धन लीला में कि 50 कोस के बीच में डेरा ही डेरा थे, जिसमें गिरिराज जी का यज्ञ हुआ है। दुनिया भर के लोग आए और 50 कोस में खाली डेरा तंबू शामियाना, इतना बड़ा यज्ञ था। और जो भी आवे खूब प्रसाद पाओ, माल खूब लूटो खाओ, इतना प्रसाद था कि बीता ही नहीं कभी। अभी आज हम पढ़ रहे थे भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है भक्त लोग हैं। बोले ये भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं। बोले भगवान खाते हैं, इसका क्या प्रमाण है? पहला प्रमाण तो यह है, उनको समर्पित किया गया तो भगवान अवश्य स्वीकार करता है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करो मेरे को अर्पण करो। बोले आपको अर्पण करें? मान लीजिए हम गरीब आदमी हैं और मालपुआ नहीं है, तो हम क्या अर्पण करें? खाली गुड़ का भोग लग रहा है। बोले अरे गुड़ भी नहीं, एक पत्ता अर्पण कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मैं उसको अवश्य खाता हूं। तदहम भक्ति उपरितामी अश्नामि प्रयतात्मना। तो एक तो पहली बात तो है भगवान को अर्पण किया, इसका पहला फायदा हुआ कि तुम भवसागर से छूट गए। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। भगवान ने स्वयं कहा सच्चा संन्यास क्या है? लाल कपड़ा पहन लिया यह संन्यास नहीं है। सब कुछ भगवान को अपना कर्म अर्पण कर दो, द्रव्य अर्पण करो, कर्म अर्पण करो, सब कुछ अर्पण करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन, कर्म बंधन तुम्हारे छूट जाएंगे, सब पाप जल जाएंगे, महापाप जल जाएंगे। छोटे छोटे पापों क्या चलाई, जो बड़े बड़े महापाप वो भी जल जाएंगे। शुभाशुभ फलैरेवं। बोले सुनते हैं प्रारब्ध तो नष्ट नहीं होता? बोले नहीं, भगवान ने कहा है जो फल रूप बन चुके हैं प्रारब्ध, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन नहीं है, उन कर्म बंधनों से छूट जाओगे। सच्चा संन्यास सीख लो, संन्यास योग युक्तात्मा, और मुझको प्राप्त हो जाओगे। तुम अर्पण करना तो सीखो। तुम तो छाती फटती है, पैसा खर्च होता है तो सोचते हो इतना खर्च हो गया, अब क्या खाएंगे क्या पिएंगे। संन्यास या कुरुष्व मदर्पणम, अर्पण करने में कुछ मत सोचो, सब अर्पण कर दो, अमोघ हो जाएगा। अमोघा भक्तिर नेत्रि मतम मतम। तो भगवान ने कहा कि पहली बात तो मैं खाता हूं, मेरे खाने भय भोग की पहचान क्या है? उसमें स्वाद आ जाएगा दिव्य। सच्चे मन से जो भोग अर्पण किया जाता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तीसरा, वो घटेगा नहीं। हम लोगों की यात्रा गई थी, बहुत पुरानी बात है, जड़खोर में। एक महात्मा थे, अब नहीं है, शरीर पूरा हो गया। उन्होंने इतनी सी भगोनी में प्रसाद लिया और बांटना शुरू किया, सारी यात्रा को बांट दिया, खत्म नहीं हुआ। ये सब लोगों ने देखा है, वो खत्म नहीं होता है, वो अमोघ हो जाता है। हम तो यही देखते हैं, लो छोटा सा रस मंदिर है और रंगीली होली और राधाष्टमी पर 20-20 हजार आदमी भोजन कर जाते हैं। कहां से आता है? इतनी इनकी हैसियत नहीं है, न इनके पास साधन है। लेकिन वो भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, सच्चे मन से अर्पण किया जाता है। उस अर्पण में कोई दिखावापन नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, सहज भाव से चल रहा है। तो सब घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। तो इसके माने भगवान है। तो भगवान ने कहा कि द्रव्य का उपयोग
अब हमको ब्रज में कराना है। धन बहुत बढ़ गया है। अयाजयत गोसवे न गोपराजम द्विजोत्तमयी वित्तस्य चोरु भारस्य चिकीर्षण सद्व्यम विभु। कभी भी देख लो, कोई घाटा आज तक नहीं आया। बड़े बड़े उत्सव आते हैं, रंगीली, राधाष्टमी, और मानगढ़ में इतने लोग आते हैं, 10-10 हजार आदमी, और कभी भी कोई प्रसाद की व्यवस्था कम नहीं हुई। तो क्यों? ये सब यज्ञ का प्रताप है। यज्ञ से सदा श्री बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है। ये सब चीजें केवल भक्ति से हैं। तो गाय की सेवा से निश्चित संपत्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ रही है। हमारे यहां भगवान नाम कीर्तन बढ़ रहा है। गांव गांव में अभी खबर आई फोन से कि बहुत बड़ा सम्मेलन, बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। हम लोग जो निकले हैं, कल आ जाएंगे टीम यहां वापस। वो एक एक दिन में 2-2 सम्मेलन हुए हैं, और 50 गांव में भक्ति फैला के हम लोग आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब उदारता का कारण है। लोभ रहित होकर के भगवान नाम बांटो, पैसा वैसा मत लो, ये सब यज्ञ को नष्ट मत करो। इस तरह से हम लोग गो सेवा की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे।